इस कैटेगरी के क्वेश्चन, ये स्पेशल कैटेगरी है और बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, इनको स्टार मार्क करके रखना। एक स्पेशल कैटेगरी साइन इनवर्स ऑफ, अंदर ऐसे कुछ a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन में c लिखा होगा, या फिर साइन के जगह बाद में कॉस भी आएगा बट अंदर की चीज सेम होगी। उल्टा भी लिख सकते हैं, ये b cos x यहाँ पे और a sin x यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि प्लस में आप रिवर्स कर सकते हो। ओके, इस पैटर्न में अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, साइन इनवर्स ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c, दिख रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कैसे करोगे? पहले तो हमारा टारगेट क्या है कि बाहर ट्रिगो और अंदर ट्रिगो दिख रहा है, बट कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल क्यों नहीं कर सकते? बाहर साइन है तो यहाँ पे डायरेक्टली साइन करके उसका एक एंगल होना चाहिए, तो साइन कैंसिल करोगे ना। इसमें होगा क्या, ये साइन और ये साइन कैंसिल, जो कैंसिल होएला सा ना होना, समझते हैं? ओके, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। देखो ये बाहर साइन लिखा है और अंदर डायरेक्ट साइन करके अंदर कुछ एंगल आने चाहिए, ऐसे तब कैंसिल कर सकते हो। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको 11th में बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, ये वाले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता है क्या आता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, यहाँ पे माइनस तो ये भी माइनस। दूसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और एक प्लस की जगह माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस, रिवर्स साइन होते हैं। देखो ये प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, माइनस होगा तो प्लस, इसमें रिवर्स साइन नहीं है। और एक चीज, इसमें साइन कॉस, कॉस साइन होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसमें सेम सेम होते हैं, एक साइड में कॉस एक साइड में साइन। बात क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूले यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है वो तरीका देखो, एक क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो बाकी सब अपने आप होते हैं। इसमें सेम पैटर्न होता है हर एक बार, हर एक टाइम। सबसे पहली चीज साइन इनवर्स को एक साथ लिख के ये डिनोमिनेटर सेपरेट करो, ऐसे लिखो इसे 4 अपॉन रूट ऑफ 41, इसके साथ साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 41, इसके साथ कॉस एक्स। ये बराबर लिखा है ना रे? जैसे डिनोमिनेटर एक ही है, एक साथ लिख के सेम चीज बनेगी। बात क्लियर? उसके बाद ऑब्जर्व करो ये वाला पैटर्न और इसको ऑब्जर्व करो, इसको कंसीडर करके ऐसे नीचे लिखो, कंसीडर 4 अपॉन रूट ऑफ 41 जो नंबर है, अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और 5 अपॉन रूट ऑफ 41 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? दोनों को ऐड कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 अपॉन ये 41 प्लस ये किसका आएगा? 25 अपॉन 41। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो 41 लिख देता हूँ, और ऊपर एडिशन कितना आया? 41 ही आया, तो आंसर कितना? ये आना चाहिए, कंपल्सरी आना चाहिए। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर आपका 1 ही होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस आगे कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। कैसे? देखो अगर दोनों टर्म का स्क्वायर करके एडिशन 1 आ रहा है, तो हमें एक चीज पता है कि ट्रिगो में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा किसी भी एंगल के साथ, कांस्टेंट एंगल के साथ भी, तो मैं एक फॉर्मूला जानता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करूंगा तो भी इसका आंसर 1 आता है। देखो यहाँ पे भी स्क्वायर करके एडिशन किया 1 आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर करके एडिशन किया 1 आ गया। सिर्फ एक चीज ध्यान देना, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, और एंगल इसमें से कोई कुछ भी मत लेना, एक्स और वाई मत लेना, वेरिएबल मत लेना, कांस्टेंट लेना। ए इज अ कांस्टेंट। बात क्लियर? ओके, तो इसका मतलब आप एज्यूम कर सकते हो, आप लेट मतलब एज्यूम कर सकते हो कि जहां पे 4 अपॉन रूट 41 लिखा है उसको आप लिख सकते हो साइन ए, और 5 अपॉन रूट ऑफ 41 लिखा है उसको आप लिख सकते हो कॉस ए ना, कॉस ए। ओके, ए के जगह बी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे बी लिखोगे तो भी चलेगा, और इससे आपका ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस सिर्फ समझाने के लिए कि इसके जगह इसको साइन ए क्यों एज्यूम किया और इसको कॉस ए क्यों एज्यूम किया, ठीक है? वैसे तो डायरेक्ट भी एज्यूम कर सकते हो, बट ये लिखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे लिखेगा, y लिखा, अंदर लिख रहे हो साइन इनवर्स 4 अपॉन रूट 41 के जगह क्या लिखोगे? साइन ए, बाद में क्या लिखा है? साइन एक्स।
ओके, प्लस पाई अपन रूट ऑफ 41 की जगह क्या लिखोगे, कॉस ए, अंदर और क्या लिखोगे, कॉस से। परफेक्ट लिखा है। ये फॉर्मूला किसका है, कॉस या साइन का, कॉस का। कैसे आइडेंटिफाई किया, सेम 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 सेम, मतलब कॉस कॉस सेपरेट है, साइन साइन सेपरेट है, ये आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, बराबर ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, कॉस का। कॉस किसका, ए माइनस एक्स, माइनस होगा ना, ए माइनस एक्स है, बरोबर है। देखो ना, इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की। ओके, ये कैंसिल, अभी कैंसिल हो सकते हैं ये, नहीं ना, और लक्षण है, तो इसके जगह क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, बोलो, साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस एक्स। हाँ, ये आला भाई यार, वैसे माइनस होगा अगर ब्रैकेट दोगे तो, और ये माइनस अंदर जाके प्लस ही बनाने है। ये कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए प्लस एक्स बनेगा। ओके, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो, ये भी जीरो, बचेगा क्या। ओके, थांबा थांबा, सेम क्वेश्चन, आता तुम्हाला काय डिफिकल्ट नाही वाटणार। ओके, इसमें भी y cos इनवर्स √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x, ऐसे लिखोगे। अब देखो, दो वे से सॉल्व कर सकते हो। अगर अगर आपके ये जो लिखे हुए नंबर साइन और कॉस के टेबल के अंदर आते हैं किसी एंगल के साथ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व। नहीं तो दूसरा वे ऐसे भी कर सकते हो, साइन ए कॉस ए, जैसे मैंने बोला, जो अभी सीखा है वो भी चलेगा। तो √3/2 √3/2 और 1/2 साइन कॉस के टेबल में आता है, यस आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कंसिडर लिखूंगा डायरेक्टली। जो √3/2 लिखा है ना, वो कॉस का कौन सा एंगल आता है, कॉस में कौन सा एंगल आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कॉस पाई/6 लिखो, एंड 1/2 जो लिखा है वो साइन का ढूंढो एंगल, कॉस का नहीं, ये साइन का 30 डिग्री, ये कितना लिखोगे, पाई/6, हा 30 ना, आणि हा 60, 30, हा 30 पाई/6 चालेल। हा साइन पाई/6। आता हा डाउट आहे सर, मी पाय 1/2 च्या जागी कॉस 60 लिहू शकत होतो, ये पाई/3 हो सकता था ना, कॉस पाई/3, और ये साइन पाई/3 हो सकता था, चलेगा। बट एक याद रखना, एक को कॉस लिखा तो दूसरे को साइन, यहाँ पे कॉस लिखा तो यहाँ पे साइन, कौन सा भी एक एंगल ढूंढो, और ये सब वैल्यू इसमें पुट करो। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेगा, y cos इनवर्स ऑफ √3/2 की जगह क्या लिखना है आपको, cos पाई/6, बाद में क्या लिखा है, cos x, माइनस 1/2 की जगह क्या लिखना है, साइन पाई/6 इंटू साइन एक्स, ये भी कॉस का ही फॉर्मूला बन गया, कॉस कॉस साइन साइन। तो अंदर कॉस इनवर्स ऑफ, ओके, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, नहीं प्लस आएगा ना बीच में, तो कॉस लिखूंगा, ए को मैं पाई/6 लिख देता हूँ, प्लस बी को एक्स लिख देता हूँ। बात यहाँ तक क्लियर, ये कैंसिल कैंसिल, बचेगा क्या, पाई/6 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो dy/dx इक्वल टू 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन करते चलो। इसमें देखो, क्या आपको लग रहा है, ये अगर मैं सेपरेट करता हूँ, ये कॉस इनवर्स ऑफ 3/√13 लिख देता हूँ, कॉस e⁻x प्लस 2/√13 साइन e⁻x, सेपरेट कर दिया। ये क्या एंगल आते टेबल में, नहीं, मतलब वो ए वाले कंसेप्ट जो पहले क्वेश्चन में की थी, इस कैटेगरी के पहले, वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे इसको, इनका स्क्वायर करके देखिए, 3/√13 का स्क्वायर प्लस 2/√13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन ये 13, 2 का स्क्वायर 4/13, तो ये 13/13 ही होगा, आंसर इज 1 आ गया, परफेक्ट। तो हम आगे लिखेंगे कि हमें एक चीज पता है कि ट्रिगो में अगर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करोगे तो भी इसका आंसर 1 ही आता है। तो ये एज्यूम करना है, एज्यूम क्या करना है, लेट साइन ए, साइन ए क्या होगा आपका
3/√30 एंड कॉस है ना, कॉस क्या होगा बोलो, 2/√30. थोड़ा वेळ थांबा फक्त लक्षात. y इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन क्या बनेगा बोलो, कॉस इनवर्स ऑफ, पहले क्या लिखो, क्या बोला, साइन ए इंटू कॉस ई रेस टू एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन ई रेस टू एक्स. ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन का फॉर्मूला बन गया ना. तो कॉस इनवर्स ऑफ साइन का ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए के जगह ए लिख देता हूँ प्लस बी के जगह ई रेस टू एक्स लिख दिया. परफेक्ट. कैंसल होगा नहीं होगा, तो y कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे और π/2 माइनस ए माइनस ई रेस टू एक्स. परफेक्ट. ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस ए माइनस ई रेस टू एक्स, और इसका dy/dx क्या आएगा. काय डिफिकल्ट वाटतंय, हे 3 मार्क्सचे क्वेश्चन आहे, आरामात कव्हर करणार. ओके, देखो एक काम करा, हा तुमचा टाइम